नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर बिजनौर के चांदपुर से है, जहां हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एकादशी का जुलूस बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला गया। चांदपुर के दया बिहार में स्थित गौशाला से लेकर चांदपुर नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जुलूस निकाला गया। जुलूस में सुंदर सुंदर झांकियां मौजूद रहीं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बाबा योगी का बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बना रहा, चांदपुर में काफी साल से परंपरागत से जुलूस निकाला जाता है। इस मौके पर नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक समेत पुलिस बल मौजूद रहा। हम मौजूद है चांदपुर में, जहां पर आज एकादशी का जुलूस है, उसको लेकर आज हम यहाँ पहुंचे और यहाँ पर हिंदू लोग जो है वो अपने यहाँ पर जुलूस में मौजूद है और यहाँ पर पता करेंगे जिस तरह से यहाँ पर निकलता है। क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत जोशी नाम है। प्रशांत जी, ये बताइए आज जुलूस है, उसको लेकर क्या क्या तैयारी थी? बहुत भव्य तैयारी हुई है, माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे हमारे। बताइए जी। हाँ जी, कब से जुलूस निकलता है यहाँ पर? सुबह 12 बजे से जुलूस की तैयारियां और अब शाम 5 बजे तक जुलूस निकाला जाएगा। इसमें 4 डीजे और 4 झांकियां हैं और होली बहुत धूमधाम से एकादशी का जुलूस। देखिए, जिस तरह से आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो जुलूस है पूरी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से होली का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की यहाँ पर चाक चौबंद है, उसी को लेकर यहाँ लगातार हर साल की बात इस वर्ष भी यहाँ पर लगातार जुलूस किया जाता है और यहाँ मौजूद है हमारे साथ, जहाँ पता कर लेते हैं। भैया, आज जुलूस है और एकादशी का जुलूस है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। सभी आपसी सौहार्द से मनाएं और मिलजुल कर सभी अपने रंगों का त्योहार मनाएं। अच्छा, पुलिस की व्यवस्था कैसी है? पुलिस की व्यवस्था बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कौन सी झांकियां यहाँ मौजूद है? भोलेनाथ की है, श्री कृष्ण जी की है, हनुमान जी के आकर्षण का केंद्र है। अच्छा, ये कहाँ से निकलता है जुलूस और कहाँ जाता ये है? दया बिहार से निकल के मंडी नेहरू मूर्ति से होकर वापस फिर वहीं आता है शंकर मूर्ति। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो शिव जी का वो है तो उसको देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर फूलों की बरसात हो रही है और यहाँ पर ये जो लोग हैं यहाँ पर लगातार यहाँ पर होली खेलते नजर आ रहे हैं। इसके लिए खबर के लिए मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। इस बीच सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शराबियों की दबंगई का मामला सामने आ रहा है, जहां पर मामूली विवाद पर शराबियों ने छात्र को पीट दिया। दबंगों की पिटाई से छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। रंजीत यादव और दूसरों पर आरोप लगे हैं। बता दें कि रास्ते में रोककर ये पिटाई का पूरा मामला सामने आया है, जहां पर इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र भी फाड़ दिया गया है। छात्र ने थाने में इस पूरे मामले की लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। थाना लहरपुर इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर दबंगों ने एक छात्र की पिटाई की है, जिसमें रंजीत यादव और कई अन्य आरोपियों का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि शराबियों की दबंगई का ये पूरा मामला है, जहां पर मामूली विवाद पर शराबियों ने छात्र को पीटा, उसका इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र भी फाड़ दिया। अब इसके बाद छात्र ने थाने में जाकर लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। तो शराबियों की दबंगई का ये पूरा मामला है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मामूली बात पर एक छात्र को पीटा गया है और उसका 12वीं का जो एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र था उसको भी फाड़ दिया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो प्रवेश पत्र को फाड़ा गया है। मैं जा रहा था पटवारा अपना पेपर देने, रास्ते में सूख कुंड पड़ा, वहाँ पर एक दुकान थी, वहाँ पर मैं थोड़ा सामान खरीदने लगा। सामान खरीदते वक्त वहाँ पर 1-2 आदमी आए, उनसे मेरी बहस हो गई। वो माँ बहन की गाली हमें देने लगी उल्टी सीधी। मैंने जब मना किया उन्हें माँ बहन की गाली मत दीजिए तो उन्होंने हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ने के बाद उन्होंने मारा पीटा है, किसके ये सब इधर स्क्रैच वगैरह, हाथ में चोट लगी थी। उसके बाद जाते टाइम धमकी भी दे के गए थे कि जान से मार देंगे तुमको, और बोले थे कि हम हिरनपुरवा में रहते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कानपुर की, जहां के बादशाही नाका थाना क्षेत्र के कुली बाजार से पुलिस ने 4 बोरी प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। पशु चिकित्सा अधिकारी ने गौमांस की होने की पुष्टि की है, जिसके बाद उसको नष्ट कर दिया गया।
बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुली बाजार क्षेत्र में एक मकान में बोरी में भरकर गौमांस को रखा गया है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर से 4 बोरी गौमांस को बरामद किया गया। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी ने मांस का सैंपल लेकर परीक्षण के लिए भिजवाया है। डीसीपी रविंद्र सिंह ने बताया कि बादशाही नाका के कुली बाजार में प्रतिबंधित गौमांस बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ थाने पर गौवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, उसकी तलाश जारी है। तो मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई, जहां पर बोरे में बंद भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया गया है और जिसकी पुष्टि पशु चिकित्सा अधिकारी ने की है, जहां पर इस 4 बोरे गौमांस को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। नाका पर एक मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक घर है जिसमें कुछ संदिग्ध मांस रखे हुए। उस सूचना पर यकीन करके थाना बादशाही नाका की फोर्स तत्काल प्रभाव से मौके पे पहुंची। मौके पे जाकर जब उसकी तलाशी ली गई तो वहां से जो है संदिग्ध मांस बरामद हुए हैं। उसको वजन कराया गया तो लगभग 1.5 क्विंटल पाया गया। इसकी सूचना तत्काल जो है जो चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनको दिया गया। वे उनकी टीम भी मौके पे आई और उनके द्वारा जो है सैंपल लिया गया है। सैंपल को कलेक्ट करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है और इस संबंध में थाना बादशाही नाका पे सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि सीतापुर से सामने आ रही है, जहां दवा के नाम पर चूना लगाने का मामला सामने आया है। दवाई के नाम पर पानी से गेहूं को भिगोया जा रहा है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामकोट इलाके के सरकारी गोदाम का यह मामला है। वीडियो बनाने वालों को धमकी दी गई है। गोदाम पर तैनात कर्मचारियों ने धमकी दी है। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दवाई के नाम पर पानी से गेहूं को भिगोया जा रहा है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामकोट इलाके का ये पूरा मामला है, जहां की गोदाम में दवाई के नाम पर गेहूं को भिगोया जा रहा है और अब जिसने ये वीडियो बनाई है उससे लगातार धमकियां मिल रही हैं। कर्मचारियों की तरफ से ये धमकियां दी जा रही हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दवाई के नाम पर इन गेहूं की रखी हुई जो बोरियां हैं उन्हें भिगोया जा रहा है और इसका किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो बनाने वालों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं अमरोहा की, जहां नौगांवा सदात तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन संकर के जिलाध्यक्ष सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया और जानकारी देते हुए बताया कि आवारा पशु किसानों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार आवारा पशुओं को पकड़वाकर गौशालाओं में छोड़े। वहीं गौ कौराल के बिजली के ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने को लेकर बताया कि ट्रांसफार्मर की क्षमता बहुत ही कम है, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाती। अब गर्मी का सीजन आ रहा है, ऐसे में किसानों को बिजली की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। हम कई सालों से ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग हमारी मांगों को अनसुना कर देता है। तो आवारा पशुओं और बिजली ट्रांसफार्मर को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर बीकेयू के जो कार्यकर्ता थे, नेताओं ने ये प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि आवारा पशु हमारी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। साथ ही साथ क्योंकि अब गर्मी का सीजन आ रहा है, ऐसे में बिजली आपूर्ति के लिए हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर होना जरूरी है और इसको लेकर किसान कई सालों से इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग उनकी शिकायतों को अनसुना कर रहा है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारा धरना प्रदर्शन नौगांवा तहसील पर चल रहा है। हमारी छोटी छोटी समस्याएं जो कर्मचारी और अधिकारी 1 महीने के अंदर जो समस्याएं आती हैं उनको नहीं सुनते, उनको लेकर के हम यहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं। आज नौगांवा तहसील पे ये कार्य जो चल रहा है बिजली की समस्याओं को लेकर के है। कोराल बिजली घर पर
जो विद्युत हाउस बना हुआ है उसकी जो क्षमता है वो जितनी भी उपयोग में बिजली आ रही है उसके मुकाबले कम है। अब गर्मी का सीजन आने जा रहा है, इसमें ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। कई वर्षों से हम लगातार कह रहे हैं कि उसकी क्षमता बढ़ाई जाए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर नगर अपनी अनूठी और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के लिए पूरे देश में अपना एक विशेष महत्व रखता है। कानपुर की होली पूरे भारत में अपनी अलग स्थान रखती है, क्योंकि कानपुर में होली से लेकर कानपुर हटिया होली मेला, गंगा मेला तक होली का उल्लास रहता है। इस बार 82वां होली का मेला 13 मार्च दिन सोमवार अनुराधा नक्षत्र में प्राचीन परंपरा के अनुसार होगा। कानपुर का होली मेला आजादी के दीवानों की याद में मनाया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा में था। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन जिलाधिकारी कानपुर में होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हटिया के नवयुवकों ने यह तय किया कि यह हमारा धार्मिक त्योहार है, इसे हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। देखिए, होलिका दहन 6 या 7 को होगा और कानपुर का होली का समापन 13 मार्च दिन सोमवार गंगा मेले के साथ होता है। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी हटिया रंजन बाबू पार्क से रंगों का ठेला निकाला जाएगा, जो अपने परंपरागत मार्गों को होते हुए पुनः रंजन बाबू आगे पूर्व विश्राम लेगा। उस दिन कानपुर जिला अधिकारी व पुलिस कमिश्नर महोदय हटिया पार्क जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है जो इस साल 13 तारीख को मनाया जाएगा। इसमें हटिया मेला के जो आयोजक हैं उनके साथ आज बैठक हुई थी, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, नगर निगम कैस्को संबंधित समस्त विभागों के साथ बैठक हुई थी। और चूंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है कानपुर शहर के लिए, कानपुर निवासियों के लिए, तो उसमें सुबह 9:45 से उसका औपचारिक शुभारंभ हो जाएगा और उसके बाद जो दिन में मेला खेलने के बाद ससैया घाट पे गंगा मेला भी होगा। तो इसके संबंध में विभिन्न प्रकार के तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श हुई। वहीं कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद शहर अपराध मुक्त हो चुका है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। दरअसल बिल्हौर तहसील के राघन गांव में रहने वाली बीएससी की छात्रा ने पुलिस की आला अधिकारियों से मिलकर शिकायत की है। पीड़िता के मुताबिक जब छात्रा कॉलेज जाती है तो गांव के दबंग मुकेश मिश्रा छात्रा को आए दिन परेशान करता था, लेकिन 13 फरवरी के दिन दबंग ने छात्रा का रास्ता रोका, उसे पकड़कर कार में खींचने लगा। यही नहीं, छात्रा को तेजाब से नहलाने की धमकी भी दे डाली। घबराई छात्रा ने इस घटना की सूचना अपने परिजनों को दी। परिजनों ने जब थाने में दबंग युवक के खिलाफ तहरीर दी तो पुलिस ने कार्रवाई करने की वजह पीड़िता को ही थाने से भगा दिया। वहीं अधिकारियों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो दबंगों की दबंगई सामने आई है। शिवराजपुर पढ़ने जाती हूँ और मुकेश मिश्रा मुझे हर धमकी दिया करता है, कहता पढ़ने नहीं देंगे, करियर तुम्हारा बेकार कर देंगे और तेजाब डांट कर चेहरा खराब कर देंगे। अगर मुझसे बात नहीं करोगी 10 मिनट मुझसे बात करो, समय निकालो बात करने का। और कह रहा था अपना मुकदमा भी ले लो। आपने थाने में शिकायत करी? हाँ, थाने में शिकायत करी थी। थाने वालों ने कहा कि इसमें गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं होता है। हम यहाँ इसलिए आए कि हमने रिपोर्ट करवाई थी तो हमारे कोर्ट में बयान भी हुए थे। उसके बाद ये छेड़खानी की थी हमारी लड़कियों के साथ मुकेश मिश्रा ने, और देश मिश्रा का पुत्र है और शादीशुदा है। इसकी उम्र 37 साल की है, एक लड़की है, लेकिन ये हमारी लड़कियों को पढ़ने नहीं देता है। कहता है कि मैं तेरा करियर खराब कर दूंगा अगर 10 मिनट हमसे बात नहीं करोगी डेली पर डे और हमसे मिलोगी नहीं। इस प्रकरण में दिनांक 15 फरवरी को थाना शिवराजपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो अभियुक्त है इसके ऊपर पूर्व में भी इस प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं और मुकदमा दर्ज होने से लगातार पुलिस इसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अभी तक यह गिरफ्तार नहीं हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि शीघ्र ही इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा और प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं कानपुर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में दीप्ति गुप्ता ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि रवि कौशिक दबंग किस्म का व्यक्ति है। वह मुझसे कहता है कि मुकदमे में समझौता कर लो। बता दें कि रवि ने पीड़िता से धोखाधड़ी करके लाखों रुपए हड़प लिए थे, जिसके संबंध में उसने कई बार कार्रवाई के लिए पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भैया रवि कौशिक और राकेश कौशिक जो है ये एक निहायत मतलब अपराधी किस्म का आदमी है और मेरे होटल में ग्राहक के तौर पे आता था और इसने मुझे झांसे में लेके मेरा सब कुछ ले लिया। मेरा घर, मेरे डॉक्यूमेंट्स जितने, मेरा पूरा मतलब गृहस्थी का सामान, मेरा सोना, मेरा जितना था, और ऊपर से अब धमकी देता बेटे को रेप केस में फंसाएंगे। अलवर की पुलिस आती है, वहां से रेप केस का वहां मामला कुछ नहीं निकलता है और लेकिन आए दिन मुझे ऐसे धमकाता रहता। अभी इसने मुझे श्यामनगर मोड़ पे मेरा एक्सीडेंट करा दिया था 7 जून को, और मैं मुख्यमंत्री आवास पे भी जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को दे के आई थी। होटल कहाँ है आपका? होटल घंटाघर में था, जो मैंने बेच दिया इसी के उसमें, और इसने सारे पैसे ले लिए। उसके बाद ये कहता है कि आप अपनी फ्लैट की रजिस्ट्री करा लो या अपने 20 लाख रुपए ले लो। ना पैसे देता है और ना ही। वहीं अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बाइक और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। आदमपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर इस पूरी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और इस पूरी घटना में आपको बता दें कि कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। बाइक और तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक के घायल होने की खबर सामने आ रही है और 2 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। वहीं बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टेम्पो ड्राइवर का किन्नरों ने प्राइवेट पार्ट काट दिया। नशीली चाय पिलाकर टेम्पो ड्राइवर को बेहोश किया और इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद टेम्पो ड्राइवर को झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। विसरतगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि टेम्पो ड्राइवर का किन्नरों ने प्राइवेट पार्ट काट दिया। विसरतगंज थाना क्षेत्र के रामपुरा फाटक की ये पूरी घटना है, जहां पर किन्नरों ने एक टेम्पो ड्राइवर को नशीली चाय पिलाकर उसे पहले बेहोश किया और उसके बाद उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया, जिसके बाद ड्राइवर को झाड़ियों में फेंक दिया। वहीं पुलिस ने गंभीर अवस्था में टेम्पो ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो बरेली की ये पूरी घटना है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है और फिलहाल अब ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर बरेली से है, जहां 1 महीने से लापता चल रहे मानसिक रूप से कमजोर युवक का शव तालाब में पन्नी में लिपटा हुआ मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 1 महीने पहले 25 साल के सोनू की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो 25 वर्षीय युवक का शव तालाब में पन्नी से लिपटा हुआ मिला है। बता दें कि 1 महीने से युवक लापता था, जिसके बाद अब उसका शव मिला है और शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। देखिए, इस संबंध में जो 9वीं क्लास की छात्रा है 14 वर्षीय, जिसने आत्महत्या कर ली, उसका शव पुलिस ने कस्टडी में लेके पंचायतनामा भरने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है और जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र मिलता है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। देखिए, आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर और घर वालों से और स्कूल प्रबंधन से बात करके जांच के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा कि आत्महत्या का कारण क्या था।
वहीं बरेली में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से लोडर चालक गंभीर रूप से झुलस गया। रिक्शा चालक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि सुबह नंदकिशोर अपने लोडर वाहन में एक एडवर्टाइज एजेंसी के होर्डिंग लेकर निकला था। महेशपुर स्थित खन्ना स्टील वर्क्स के सामने लोडर वाहन में रखा एंगल हाईटेंशन लाइन से टकरा गया, जहां पर राजू रिक्शा समेत जलने लगा और किसी तरह से राहगीरों की मदद से पुलिस ने राजू को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर राजू की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो पुलिस ने गंभीर हालत में चालक को अस्पताल में भर्ती कराया है। और बता दें कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कुछ एडवर्टाइजिंग की होर्डिंग लेकर रिक्शा चालक जा रहा था और इसी दौरान हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया। वहीं खबर बरेली से है, जहां लॉ की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने नामचीन मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी और उसकी ड्राइवर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। छात्रा ने इस मामले की शिकायत बरेली के एसएसपी अखिलेश चौरसिया से की है। वहीं कादरी के खिलाफ शिकायती पत्र मिलने के बाद एसएसपी ने सीओ थर्ड को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस दौरान लॉ की छात्रा ने बताया कि वो यूट्यूब पर गुलफाम रजा कादरी की तकरीरें सुनती थी। उसने बताया कि एक आलिम होने के नाते वो कादरी से कुछ धार्मिक बातों को पूछने गई थी, लेकिन इस दौरान गुलफाम रजा कादरी ने उससे मदरसे में चलने के लिए कहा और साथ ही कादरी ने उसे अपनी कार में बिठाया और डिलापीर स्थित किसी मदरसे में ले गया, जहां पर कादरी ने पीड़िता को नशे की कोई टैबलेट खिलाई और इसके बाद अपने साथी के साथ मिलकर गैंगरेप किया। वहीं छात्रा ने बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तो मुफ्ती ने उसके साथ निकाह कर लिया। जो धर्म के नाम पर अपने आप को बताते हैं कि मैं ये हूँ, एक मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती आलम रजा, वो उस बच्ची को बहला फुसला के उसकी तकरीर वगैरह सुनती होंगी, वो उससे इम्प्रेस हो गई। उससे इम्प्रेस हो गए वो उनसे अपनी जानकारी, अपने इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी वगैरह लेने के लिए इन्होंने उनसे संपर्क में कहीं फ़ोन किया होगा। उसके बाद उन्होंने उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया। वो यहाँ वृंदावन कॉलोनी में रहती थी पहले, बरेली में डाखाने के पास हैप्पी होम कॉलोनी है, वो वहाँ चली गई। लेकिन वहाँ पे भी उसने ट्रेस करके इनको अपने साथ एक दिन गला फंसा के ले गया, वो था। और उसके साथ में उनके साथ एक कोई वो अपना ड्राइवर बताता है आकिल रजा, वो दोनों ले गए। उन्होंने उसको कुछ नशे की गोलियां खिलाई, गोली खाने के बाद उसके साथ रैप किया दोनों ने। देखिए, इस तरह का एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। इस शिकायती प्रार्थना पत्र को थाना B3 चैनपुर में भेजा गया है और सीओ सिटी थर्ड के माध्यम से इसकी जाँच करवाई जा रही है। तथ्यों की पुष्टि होने पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। की तकरीरें देखते थे तो उसके थ्रू हम इसके कांटेक्ट में आए। एक आलिम होने के नाते जो रिलीजन से रिलेटेड मैटर होते हैं कभी उनको पूछने के लिए, फिर उसके बाद ये हमारी तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो गया, कॉल्स करने लगा अपनी तरफ से। फिर इसने मुझे आश्वासन दिया कि हमारी पढ़ाई में मदद करेगा, इसकी एक बहुत अच्छी इमेज है। तो इन दोनों ने पहले मुझे एक मेडिसिन से लेके दिया, टैबलेट दिया, उसके बाद मेरे नशे की आदत में मेरा रेप किया दोनों ने। फिर इसने एक निकाहनामा खुद से ही तैयार किया, सिर्फ मेरे साइन उस पे कराया और मैं इसी आश्वासन में इसके साथ रही कि मेरे साथ निकाह कर लिया है इसने। तब से ही मुझे डाउट होने लगा कि ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, ऑल अराउंड टोटल चीटिंग हो रही है मेरे साथ। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में एक युवक ने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या करने का प्रयास किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर युवक की जान बचाई। बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के निवासी युवक ने अपने ही घर के कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या करने का प्रयास किया और फेसबुक पर वीडियो वायरल कर दी, जिसमें वीडियो का पुलिस सोशल मीडिया सेल ने संज्ञान लिया। वीडियो के संबंध में तत्काल फेसबुक मुख्यालय से यूजर के संबंध में जानकारी ली गई और यूजर की लोकेशन ट्रेस की गई और जिसके बाद तत्काल स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की जान बचाई। बता दें कि 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचकर युवक की पुलिस ने जान बचाई। वहीं किशोर ने बताया कि वे 2 भाई हैं जो अपने पुश्तैनी मकान में रहते हैं और उनकी मां पड़ोस में ही दूसरे मकान में रहती है। अपनी मां को अपने साथ रखना चाहता है। मां को साथ रहने के लिए उसने आत्महत्या करने की वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड की ताकि उसकी मां उसके साथ रहने आ जाए।
विगत रात्रि में थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव से एक नाबालिग लड़के ने फांसी लगाने का प्रयास करते हुए एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट किया। फेसबुक मुख्यालय ने तत्काल उस यूजर की लोकेशन लेके हमारे सोशल मीडिया सेल जनपद बिजनौर को सूचित किया, जिस पर त्वरित कार्यवाही कराते हुए 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई और उस बच्चे की जान बचाई जा सकी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।